सो हे डूड वंस अगेन वेलकम टू IT डूड। सो गाइज ये हमारे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का पार्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीख रहे थे और यहाँ पे डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में हम सीखने वाले थे, लेकिन वीडियो में कोई एक्चुअली आ गया था तो मुझे आपको डायरेक्टली बाय बोलना पड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए एक्चुअली मैं रूम लेके रहता हूँ ना यार, तो मतलब वो जो हमारे रूम पार्टनर्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ काम रहता है तो फिर मेरे को इमिडिएटली बंद करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने आपको बाय बोल दिया और मतलब मैंने वीडियो वहीं पे ख़त्म कर दी। ठीक है, मैं एक ही वीडियो में पूरी चीज़ें कंप्लीट करने वाला था, लेकिन चलो कोई नहीं। तो हम यहाँ पे सीख रहे हैं यार डेटा टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैंने एक चीज़ें हम प्रिंट कर रहे थे, मेरा टर्मिनल यहाँ पे ये काम अच्छे से नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि यार आप एक एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे, मतलब अपने एरे में ऑब्जेक्ट्स को कैसे रख सकते हो और उसकी वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पे एक एरे बनाया, इसके फर्स्ट 0th इंडेक्स पे मैंने ये वैल्यू रखी और फर्स्ट इंडेक्स पे ये वैल्यू रखी। ठीक है, हमको प्रिंट कराना है, हमको ए का जो होता है ना, यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से लिख देता हूँ। देखो ए के 0th इंडेक्स पे कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके कौन से एलिमेंट को मुझे प्रिंट कराना है, मैं यहाँ पे उसके फर्स्ट नेम वाले जो इंडेक्स वो है की है उसको प्रिंट कराना। जैसे आप यहाँ पे करोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे विशु आ गया। ठीक है, आपको लास्ट इंडेक्स वाला करना है, लास्ट नेम करना है, तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे चतुर्वेदी देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब है आप अपने एरे में भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मतलब यूज कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो ये टॉपिक था जो हम लोगों ने मतलब मेरा लैपटॉप अच्छे से काम नहीं कर रहा था, प्रॉपरली हैंग करने लग गया था, तो इसलिए नहीं कर पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, तो इसे मैं क्लोज करता हूँ और मैं अभी आपको बताने वाला हूँ डेटा टाइप्स क्या होते हैं। यार जैसे हम पहले वीडियो में स्टार्टिंग में सीखे थे यार, ये डेटा टाइप्स क्या होता है, वहाँ पे हम लोगों ने 2-3 डेटा टाइप्स को देखा था, कॉन्स्ट, लेट, वेर। और मैंने आपको अंतर भी बताया था यार, जो वेरिएबल वेर होता है आप उसको रीडिक्लेयर भी कर सकते हो और उसमें आप वैल्यू को भी ओवरराइड भी कर सकते हो, सारी चीज़ें बताया था आपको। ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्ट वाले होते हैं डेटा टाइप, ना उसको आप इनिशियलाइज कर सकते हो ना फिर उसमें कोई डेटा उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो वो कॉन्स्ट था, कांस्टेंट वेरिएबल था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, उस वक्त मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और आने वाले जो ES6 वर्जन में भी मैं एक बार और इसको समझाऊंगा, तो आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आया होगा। तो हम अभी यहाँ पे देखते हैं यार, ऑब्जेक्ट्स में अगर मेरा कॉन्स्ट है, कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसमें वेरिएबल, उसमें वैल्यूज को कैसे क्या करना है। ठीक है, देखो मैंने क्या यहाँ पे बताया, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 32, मतलब एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया कांस्टेंट टाइप का, उसमें वैल्यू दे दिया 32। ठीक है, अब हम अगर उसमें फिर से रीअसाइन कर रहे हैं वैल्यू को, यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, या 32 था अब मैं 34 कर रहा हूँ, तो ये नहीं हो पाएगा, रॉन्ग मेथड है, मैंने पहले इसमें डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट एरे ले रहे हो और एरे में अगर आप क्या कर रहे हो, किसी वैल्यू को अगर आप यहाँ पे वो कर रहे हो, लाइक अगर आप मतलब इसको चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट टाइप का मैंने एरे डिफाइन किया, उसमें 3 वैल्यू रखा। अगर हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चेंज बिल्कुल आराम से कर पाएंगे। अगर हमको पूरी की पूरी एरे ही दोबारा डिफाइन करनी हो, यहाँ पे देखो पूरी की पूरी एरे ही मैं ओवरराइड कर रहा हूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अभी प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आपको, यहाँ पे मैंने दे रखा है। वैसे ही ऑब्जेक्ट्स में भी आप यही कर सकते हो। जैसे देखो ऑब्जेक्ट्स में अब मैंने बनाया कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, उसमें नेम दिया, एज दिया। ठीक है, तो मैं क्या करूं, उसके एज को तो मतलब मॉडिफाई कर सकता हूँ, विदाउट एज उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर रीडिफाइन नहीं कर सकता उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मतलब फिर से देखो उस ऑब्जेक्ट को मैंने रीडिफाइन कर दिया ऐसे की वैल्यू दे के, तो ये नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको बड़ा मतलब अजीब सा हो गया होगा, समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने नोट्स एक बार बता दिए कि ये कैसे लिखा है, कि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो, और मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, देखो यार कॉन्स्ट मैंने लिखा, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 32। ठीक है, और मैं इसको कंसोल में प्रिंट करूंगा, जो जिससे आपको एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसोल लॉक कर रहा हूँ और ए को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो बहुत आसानी से 32 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल में जाऊँगा और बहुत ही अच्छे ढंग से 32 जो है प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंसोल में दिखाऊंगा, देखो 32 प्रिंट हो गया। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, देखो बहुत बड़ा हो गया भाई। ठीक, देखो यहाँ पे 32 यार प्रिंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं
अगर मैं 32 को मॉडिफाई करना चाहूँ, अगर ए को मैं फिर से 34 करना चाहूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। देखो यहाँ पे लिखा असाइंड टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एरर दे दिया कि यार आप असाइन नहीं कर सकते हो, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल में रीअसाइन नहीं कर सकते हो, एरर आ गया, ठीक है। तो ये आपका गलत अप्रोच हुआ, मैंने बता रखा था। अगर यहाँ पे आपने वेर लिखा होता, वेर नाम से लिखा होता, तो ये आप बहुत इजीली कर पाते। यहाँ पे कोई आपको एरर देखने को नहीं मिलता। 34 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू मॉडिफाई हो गई, ठीक है, ओवरराइड हो गई। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन किया है तो आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा था, फिर भी बता दिया, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप ये तो मान लो ऐसा, देखो यहाँ पे एरर आ गया है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अगर एरे के साथ ऐसा हो तब क्या हो, जैसे मान लो मेरे पास एरे है ए नाम का, इसमें 2-3 वैल्यू है, 12, 11, 44, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो 11 है ना उसको 22 कर देना है, मतलब इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो हम बेसिकली बहुत अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सिंपल, हमको यहाँ पे क्या करना है, ए के कौन से इंडेक्स पे है ये, फर्स्ट इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। तो हम क्या करेंगे, ए के फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ओवरराइड करके मैं क्या कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ, सॉरी, 22 यहाँ पे कर देता हूँ। और अब हम इस ए को प्रिंट कराएंगे तो बहुत ही इजीली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओवरराइड हो गया, 22 हो गया यहाँ पे, ठीक है, 11 के जगह 22 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम मॉडिफाई तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर हम इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसा यहाँ पे मैंने आपको नोट्स में बताया है, देखो फिर मैं उसको रीडिफाइन नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब ये नहीं कर सकता हूँ, ए इक्वल टू मैं फिर से दूसरा एरे नहीं बना सकता हूँ, 11, 111, 222, 444, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। देखो ए को फिर से मैंने रीडिफाइन कर दिया, तो ये मैं नहीं कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया असाइनमेंट कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल इसलिए नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे मैं वेर किया होता तो ये वैल्यू, देखो वेर, ये वेर किया होता तो ये बहुत इजीली यहाँ पे ओवरराइड कर देता। देखो पूरे पूरे एरे को ही ओवरराइड हो गया, ठीक है। तो यार अगर आप कॉन्स्ट लगा रहे हो तो आप ओवरराइड नहीं कर सकते हो किसी भी वेरिएबल को, ठीक है। वेरिएबल को भी नहीं कर सकते हो आप, अपने मतलब ऑब्जेक्ट को भी या एरे को भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। उसकी वैल्यू को जरूर मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन पूरी के पूरे एरे को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये होता है यार आपका कॉन्स्ट वेरिएबल। ऐसे ही आप मतलब ऑब्जेक्ट के साथ भी यही सीन है, सेम सिंपल सीन यही है। आप ऑब्जेक्ट भी अगर बनाओ तो आपको बस यही इसमें भी है, आप यहाँ पे लिख दो फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे आपने दे दिया यहाँ पे विशु, ठीक है। तो ऐसे कर दिया, और यहाँ पे आपने दे दिया एज, एज एज में आपने दे दिया 23, ठीक है। ये दे दिया, एज भी दे दिया आपने और वैल्यू भी दे दिया। और अब आप क्या करना चाहो यार, इसकी जो नाम है ना, मेरे को नाम चेंज करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे मेरा एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, ठीक है, जिसमें 2 वैल्यू है आपका, फर्स्ट नेम और एज, ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम को चेंज करना है, तो मैं बहुत इजीली कर पाऊंगा। ए का जो फर्स्ट नेम है वहां पे मुझे विशु के जगह पे विशाल कर देना है, ठीक है, ओके। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रिंट करा सकता हूँ, ए डॉट फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे बहुत इजीली प्रिंट करा सकता हूँ। देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा विशाल आ गया, ठीक है। जो अपडेट हम लोगों ने किया वो वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन मैं इसकी वैल्यू को तो अपडेट कर सकता हूं, लेकिन पूरे के पूरे ये जो ऑब्जेक्ट है उसको रीडिफाइन नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, ए इक्वल टू यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, दूसरा मैंने रीडिफाइन कर दिया, नेम लिख दिया ABC, ठीक है। मैं अब और एज लिख दिया यहाँ पे, एज एज लिख दिया, ठीक है, एज लिख दिया 33। यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड कामा की जरूरत नहीं होती है आपको की में, ठीक है। अब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। देखो अगर अब मैं ऐसा किया, अगर ऐसा ए को प्रिंट कराया, तो आपको देखो एरर का सामना करने को मिलेगा। देखो
यहाँ पे असाइन में कांस्टेंट वेरिएबल है तो आप उसको रीअसाइन नहीं कर सकते हो। तो ये अंतर होता है यार, अगर आपने मतलब ये चीजें मान लो आपने ये पढ़ा है, डेटा टाइप आपके सामने है, तो आप उसको मतलब उसकी वैल्यू को अपडेट तो कर सकते हो लेकिन रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो ये अंतर होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप्स के बारे में आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है यार फॉर इन लूप। यार लूप्स में हम लोगों ने फॉर ईच लूप, फॉर इन लूप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और उस वक्त मैंने बताया था यार फॉर इन लूप जो होता है, फॉर ईच लूप होता है वो आपको एरे के साथ देखने को मिलता है, जो मैंने एरे के लास्ट वीडियो में आपको बता दिया कैसे ये यूज होता है। और ये फॉर इन लूप जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, और उसको हम आज यूज करना देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे हम इसको मतलब जो फॉर इन लूप है इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है इट वॉज एक्चुअली डेवलप्ड टू प्रिंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब अगर ऑब्जेक्ट के वैल्यू को आपको प्रिंट करना है तो आप इस फॉर इन लूप का यूज करते हो, ठीक है। तो कैसे यूज करते हो मैं आप बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे सब चीज हटाऊंगा और मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ विशु, लास्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ चतुर्वेदी, कंट्रोल जेड, TURVEDI चतुर्वेदी। एज कर देता हूँ 23, ठीक है, ठीक है। तो मान लो 3 वैल्यू का एक मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसमें 3 वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे सारे मान लो 1000 मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे की वैल्यू होता, सबको प्रिंट करना होता तो यार मैं ऐसा तो नहीं करते जाता यार, मतलब मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते और प्रिंट करना होता सारे की वैल्यू को, या उसके साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करना होता, तो मैं हर लाइन में ऐसे तो नहीं करने जाता यार। डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए डॉट राइट, ए डॉट यहाँ पे मैं करता ए डॉट फर्स्ट नेम, फिर अगले लाइन में लिखता यहाँ पे कॉपी करता और यहाँ पे लिखता यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए डॉट लास्ट नेम। मतलब इतना बड़ा तो मैं सबको प्रिंट करने के लिए बार बार ये स्टेटमेंट तो लिखता नहीं, मान लो 1000 लाइन होते तो 1000 बार तो लिखता नहीं। तो हमको यूज में आता है फॉर इन लूप, ठीक है। तो यार देखो यहाँ पे मैंने इसका सिंटैक्स दे रखा है कि कैसे ये वर्क करता है। फॉर आई इन ए मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, देखो यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे एग्जांपल वेर की इन ए, ठीक है। ए क्या है आपका, देखो ए क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है। की हम लोगों ने एक वैसे ही कुछ भी यहाँ पे आप नाम डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप हल्का सा एक बार देख लो कैसे ये है। मैंने क्या किया, वेर की एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सॉरी एक वेरिएबल डिफाइन किया है इन ए, मतलब ये ऑब्जेक्ट में कि जितनी भी वैल्यू आएंगी, जितनी भी की आएंगी, ये सारे की में जाएगा और की को हम प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर वेर की इन ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया और यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर मैं यहाँ पे की प्रिंट कराता हूं तो देखो मेरा सारा की यहाँ पे मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने, कंट्रोल एस, और ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। फॉर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है क्या मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और ये वर्क नहीं कर रहा है, वाई। मैं इसको कंसोल में प्रिंट कराता हूँ एक बार और देखता हूँ कि क्यों ये नहीं। अनएक्सपेक्टेड टोकन, ये क्या हुआ, अच्छा ये मैंने कहाँ दे दिया है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़। अच्छा यहाँ पे देखो गड़बड़, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये साइन लगाना चाहिए, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एंड ही कर दिया भाई। तो यहाँ पे देखो ये मुझे ऐसे करना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा देखो यहाँ पे आ गया, इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ,
देखो यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, तीनों एक ही में ऐसे प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा लाइन बाय लाइन अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, देखो। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे जो की थे सारे मुझे मिल गए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है। तो ऐसे हम की को गेट कर सकते हैं। और वैल्यू को गेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल है आई, क्या करेंगे यहाँ पे प्लस लगा के एक और ऑपरेटर लगाएंगे, स्पेस देंगे, की यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। एक काम करता हूँ, ऐसे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, एक ही लाइन में मैं लिखूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सारे को ऐसे करता हूँ, कट करता हूँ, यहाँ पे की लिखता हूँ, की लिखता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे एक बार और एक बार और 3 बार कॉपी करता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, स्पेस लगा देता हूँ, स्पेस, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए क्या की जो है, ए का की जो है हमको प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये की को मतलब यहाँ पे प्रिंट करेगा जितने भी की हैं इसके, जितने भी यहाँ पे इसके की हैं। और ये क्या करेगा, ए के वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब ए जो ऑब्जेक्ट है उसका जो की है उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो फर्स्ट नेम विशु, लास्ट नेम, यहाँ पे एक और मैं ब्रेक टैग लगा, यहाँ पे एक ब्रेक टैग लगा देता हूँ, यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक। मैं अभी बताऊंगा सारे को एक लाइन में लिखने का तरीका, तो आप ज्यादा समझ में आ जाएगा, आपको रिलेट कर पाओगे आप, ठीक है। देखो सिंपल, फर्स्ट नेम विशु, लास्ट नेम चतुर्वेदी, एज 23। इसके बीच में मैं ये लगा देता हूँ तो ये थोड़ा सेपरेटिंग दिखेगा, देखो फर्स्ट नेम विशु, लास्ट नेम चतुर्वेदी, एज 23, ठीक है। तो ये ऐसे आप प्रिंट करा सकते हो। देखो यहाँ पे वर्क कैसे कर रहा है, ए की जितनी भी की वैल्यू होंगी इस की में चली जाएंगी। यहाँ पे आप की के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, के लिख सकते हो यार, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है आपको की ही लिखना है, आप के लिख सकते हो और हर जगह के लिख सकते हो, यहाँ पे के लिख सकते हो, ठीक है। देखो तभी भी वही चीजें आएंगी, वही चीजें आएंगी। तो कोई जरूरी नहीं है आप यहाँ पे की ही लिखो, लेकिन की लिखोगे तो समझ में आएगा और मतलब थोड़ा सा प्रोनाउंस अच्छा होगा और देखने में भी पता लग जाएगा कि यार ये की ही वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, ठीक है। तो देखो ऐसे करोगे और यहाँ पे आप क्या करोगे, जितने भी एक एक की वैल्यू होंगी ये इसके अंदर चली जाएंगे। तो यहाँ पे हमने की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, एक बीच में एक यहाँ पे देखो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डंडा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, ए के मतलब हम लोग कैसे प्रिंट कराते थे यार, देखो अगर हमको इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना होता था तो हम ऐसे ही प्रिंट कराते थे ना, ए डॉट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, यही ऐसे ही ना प्रिंट कराते थे। तो सेम वही काम यहाँ पे भी कर रहा है। ए मतलब ये इस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और डॉट फर्स्ट नेम मतलब ये इसके जो की आ रही है सारे की इसमें स्टोर हो रहा है, तो ये की इसमें चला जाएगा। तो ये इसका सिंटैक्स कुल मतलब मिला के यही होगा। पहले बार में ये आएगा ए डॉट फर्स्ट नेम, फिर दूसरी बार में जब चतुर्वेदी को प्रिंट करेगा तो फिर यहाँ पे आएगा लास्ट नेम, तो लास्ट नेम वाला फिर यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नेम, लास्ट नेम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में आएगा एज, इस मतलब की में एज आएगा और यहाँ पे के में एज आ जाएगा, तो ए डॉट एज हो जाएगा। तो ऐसे इसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया इसकी वैल्यू को, ठीक है। और ये है ब्रेक टैग, हर एक सेंटेंस के बाद एक ब्रेक टैग होता है, ठीक है। तो ये सारा आप लाइन बाय लाइन, इतना लाइन में भी लिख सकते हो या फिर आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल के लिखना है। पहले हमको क्या प्रिंट कराना है, आपको की प्रिंट कराना है। उसके बाद हम इसमें सेपरेट करने के लिए, स्ट्रिंग को सेपरेट करने के लिए एक यहाँ पे स्पेस लगाएंगे और इसके बीच में हम यहाँ पे ये डॉट ये लगा देंगे, कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद दूसरी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो फिर एक प्लस लगाएंगे और वहाँ पे फिर लिखेंगे ए का कौन सा हमको करना है, ए का की वैल्यू हमको वो करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक टैग लगा देंगे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो इतने लाइन का कोड बस एक लाइन में आप लिख सकते हो। इतना लाइन आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक लाइन में डॉक्यूमेंट डॉट राइट इतना लिख सकते हो। देखो मैंने बारी बारी यहाँ पे एक पहले बार में ये है, फिर एक स्पेस आएगा, फिर ये इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिंट कराओगे तो देखो वही चीज़ें सिंपल फिर से भी प्रिंट होगी,
बिल्कुल वही चीजें हैं, ठीक है। तो आप एक लाइन में भी इसको कर सकते हो। तो ऐसे करके आप इसकी वैल्यू को फॉर इन लूप से, जो होता है फॉर इन लूप, इसके थ्रू आप एरे के एलिमेंट मतलब ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कैसे ये वर्क करता है। मैंने सारी चीजें लिख रखा है एक आध बार आपको रिवीजन करना होगा, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। देखो इसके बाद आता है यार मैप, यहाँ पे सॉरी बहुत नीचे हो गया। इसके बाद आता है यार मैप मेथड। और यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर आप रिएक्ट वगैरह के साथ यूज करोगे, काम करोगे, तो उसके अंदर आप मतलब फॉर लूप वाइल लूप आप नहीं लगा पाते हो, आपको मैप मेथड लगाना पड़ता है, नहीं तो एरर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि यार वो जे एस एक्स मतलब पैटर्न को फॉलो करता है, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल। तो आपको उसके अंदर मैप मेथड वगैरह डिफाइन करना पड़ता है। तो यार बेसिकली मैं बता दूं मैप मेथड, सॉरी मेरा गला एकदम सूख गया है पानी के बिना, और मैं कब से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो था अभी तुरंत ही रिकॉर्ड किया था, और फिर मेरा दोस्त आ गया था और कुछ बोल रहा था, तो मैंने उसको उस पर बाय बोल के फिर उसी समय जैसे ही वो गया फिर मैं यहाँ पे ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लग गया हूँ। तो वो भी 28 मिनट का था, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया होगा भाई। ये भी आपका कहाँ पे दिखाता है वैसे, ये तो मैं वैसे यूज़ नहीं किया हूँ। 21 मिनट का हो गया है ये भी, ठीक है। तो मतलब 30 20 50 मतलब 50 मिनट में मैं बोल चुका हूँ लगातार, गला सूख गया मेरा, ठीक है। तो ये सब बातें साइड में रखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं एरे मेथड मैप, ठीक है। तो यार ये बेसिकली आपके एलिमेंट्स को प्रिंट, जैसे आप फॉर इन लूप आप लगा रहे थे ना आप पूरे एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए, वैसे ही मैप मेथड होता है, और ये काफ़ी ईजी होता है, और अब मतलब मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। तो बस यही होता है, जैसे फॉर लूप होता है, लूप वाली यहाँ पे जैसे आपने ये पढ़ा ना लूप के थ्रू कैसे प्रिंट करा सकते हैं, वही काम आपका मैप भी करता है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं इसका कैसे क्या एग्जांपल है। यहाँ पे देखो लिखा है विथ मैप फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ठीक है। वी कैन क्रिएट अ न्यू एरे विद द हेल्प ऑफ अनदर एरे विदाउट एनी चेंजेस इन अ पेरेंट एरे एंड चाइल्ड एरे, यू कैन डिफाइन एनी कैलकुलेशन, ठीक है। तो क्या होता है ना यार, मैप एक फंक्शन है, ठीक है। तो क्या आप क्या कर सकते हो, आप इसके थ्रू एलिमेंट्स को प्रिंट भी करा सकते हो, और आप प्रिंट भी करा सकते हो और उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब दोनों 2 in 1 काम एक साथ कर सकते हो, ठीक है। तो यार एक बार हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं यार ये 2 in 1 1 in 1 ये क्या है, चीज़ें क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्क है, मतलब ये वर्क कैसे करता है, और कैसे आप इसको मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं सिंपल, यहाँ पे जो हमने इससे प्रिंट कराया फॉर इन लूप से, हम इसको कमेंट करते हैं, और हम इसको मैप, यहाँ पे जो है आपका मैप फंक्शन, इसके थ्रू हम प्रिंट कराते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे वेर, यहाँ पे देखो यार डायरेक्ट आप क्या करते हैं ए डॉट मैप, यहाँ पे मैप लिखते हैं, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन लेता है, या फिर आप यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन का नाम ले दिया प्रिंट ओबीजे, एक फंक्शन दे दिया सिंपल। अब मैंने ऐसा कर दिया, उसके बाद मैंने मुझे फंक्शन को ऐसे मतलब यहाँ पे डिफाइन भी करना होगा, तो फंक्शन FUNCTION फंक्शन करा, यहाँ पे इसको करा, और इसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ वो भी, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया, मैंने क्या किया, जो भी मेरे को पैरामीटर मिलेगा इसके अंदर मेरे को कोई भी पैरामीटर मिल रहा है एक्स, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ एक्स को, ठीक है। या फिर मैं रिटर्न ना कराऊं, मैं यहाँ पे इसके अंदर सिंपल डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करा देता हूँ, ओके। और जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है देखो, कंसोल में आते हैं, ए डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन, अच्छा सॉरी देखो यहाँ पे मुझे एक में इसको वो करना पड़ेगा, मान लो एक और वेरिएबल में इसको डिफाइन करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा इसकी वैल्यू को, वेर बी इक्वल टू मैंने ये कर दिया, ओके। और इसके बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से सिंपल रिटर्न करा दूंगा, ठीक है, रिटर्न, ओके, रिटर्न एक्स को करा दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे
यहाँ पे इस बी को प्रिंट करा लूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी को प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे आएगा ए डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन एट, व्हाट इज दिस यार, ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने देखो यार वही चीज़ तो है, और क्यों ये प्रिंट नहीं हो रहा है। एरे डॉट मैप टेस्ट, अच्छा यहाँ पे मैंने सेमी कॉलर नहीं लगाया था, लेकिन इससे कोई फर्क तो नहीं आता है। फंक्शन नॉट अ फंक्शन, व्हाट्स हैपनिंग। कभी कभी यार ऐसे चीज़ें फंस जाती हैं, तो आप बड़े ध्यान से उसको ऑब्जर्व करो कि क्यों ऐसा हो रहा है। यहाँ पे बी को ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, अभी भी वही सीन आ रहा है। देखते हैं एलिमेंट कंसोल ए डॉट मैप मेथड इन ए डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ए तो आपका, अच्छा सुनो सुनो सुनो, एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए क्या है, ए एक ऑब्जेक्ट है, तो हम एक ए नाम का यहाँ पे इसको मैं कमेंट डाउन करता हूँ और ए नाम का एक एरे बनाता हूँ, ठीक है। ओके, ए इक्वल टू वेर ए इक्वल टू यहाँ पे दे देता हूँ 12 22 33, ठीक है। अगर अब मैं इसको करता हूँ तो देखो ये एरे के साथ काम करता है, ऑब्जेक्ट के साथ ये काम नहीं कर रहा है। और ऑब्जेक्ट के साथ ये यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे देखो देखो ऑब्जेक्ट के साथ भी वो वर्क करता है, लेकिन डायरेक्टली ये एरे के साथ वर्क करता है, और ये वर्क करता है मतलब ऑब्जेक्ट्स ऑफ एरे के साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर के लेक्चर में कि यार आप मतलब ऑब्जेक्ट्स का एरे कैसे बना सकते हो, वो उसमें मैं इसको वर्क करके मैं नीचे एग्जांपल 2 में दे रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है, देखो कैसे मतलब ये काम कर रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इसीलिए ये नहीं आ रहा था। देखो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसमें मतलब एक एरे बनाया, ठीक है। उसमें मैंने 12 22 33 ये 3 वैल्यू लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बनाया, ठीक है, बी नाम का, और उसमें मैप कर दिया ए को मैप कर दिया, और ए की वैल्यू को मतलब एक यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और फंक्शन में मैंने क्या किया, सिंपली इसको रिटर्न करा दिया, जो भी वैल्यू आ रही है उसको रिटर्न करा दिया, तो ये एज ए लूप यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे आप मतलब इतना बड़ा काम झाम करने की क्या जरूरत है भाई आपको, आप सिंपल क्या करते हो, फॉर लूप लगा के भी इसको प्रिंट करा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो इसमें क्या है कि यार यहाँ पे फंक्शन आपको मिल जा रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन मिल जा रहा है, तो आप फंक्शन में ना इसके साथ कुछ छेड़खानियां भी कर सकते हो। छेड़खानियां इन द सेंस, आप इसमें हर एक एलिमेंट में 10 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे वो करोगे तो देखो सब में 10 मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो आपका एरे था ना एग्जिस्टिंग, मतलब यहाँ पे जो आपका ए एरे था, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कराओगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करोगे, तो आप में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये है इसकी ब्यूटी, देखो यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं आया। मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगाना है एक, और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और ऊपर एक और कंट्रोल बी, और यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो, देखो। तो यहाँ पे इसमें आपको कोई चेंज नहीं मिला, जो आपका एरे था ये क्या किया, एक नया एरे बनाया और उसमें सारी वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो इसमें ये फायदा होता है कि यार आप उसकी वैल्यू को मतलब रिट्रीव तो कर सकते हो, और उसमें मॉडिफिकेशन भी करके एक नया एरे को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो ये मतलब बात होता है, ये मतलब इसका बढ़िया पार्ट होता है मैप फंक्शन का, ठीक है। कि यार आप अब इसकी वैल्यू को उसके साथ जो भी आपको करना हो, आप उसके साथ वो चीज प्ले कर सकते हो, विदाउट इसमें कुछ चेंजिंग, विदाउट इसमें कुछ छेड़े हुए, ठीक है। इसकी वैल्यू के साथ इसको प्रिंट करा सकते हो, इसके साथ कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसका सिंटैक्स भी काफी सिमिलर है। आपको सिंपल क्या करना है, इस पार्ट को भी भूल जाओ, आपको क्या करना है, इस पार्ट को भी भूल जाओ, ठीक है। सॉरी, इस पार्ट को भूल जाओ अभी।
आपको सिंपल क्या करना है, ए मतलब हमारा एरे डॉट मैप, इसके अंदर क्या करना है, मैप करना है। मैप क्या करना है, मैप हमको हमको इसके अंदर कुछ करना है, ठीक है। क्या करना है, हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन कर दिया इसके अंदर, और फंक्शन के अंदर बताया इसके अंदर मुझे क्या करना है, ठीक है। हम सिंपल इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी आप फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। सिंपल आपको फंक्शन लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है यहाँ पे एक्स, और सिंपल यहाँ पे आपको रिटर्न करा देना है। क्या ये भी आप कर सकते हो, रिटर्न एक्स इंटू 10, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो। इस फंक्शन को आपको सिंपल यहाँ पे कमेंट कर देना है। ये भी आप कर सकते हो, जैसे आप रिफ्रेश करोगे देखो वैल्यू सिंपल है। तो इसके अंदर भी आप फंक्शन लगा सकते हो, या फिर फंक्शन का नाम लिख के बाहर भी यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। तो हम फिलहाल ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, तो मैं सिंपल इसका फंक्शन का नाम ही यहाँ पे पास कर देता हूँ और एक फंक्शन बना दिया, और फंक्शन में सिंपली थोड़ा कैलकुलेशन करके रिटर्न कर दिया। तो ये होता है यार मैप मेथड, ठीक है। और मैप मेथड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बार पढ़ेंगे, ठीक है। हल्का सा अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं यार, इसके बाद आते हैं, मेरा गला काफ़ी सूख गया है, लेकिन फिर भी ये लेक्चर में ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसके बाद क्या होता है ना, एग्जाम्पल 2 में मैंने बताया कि एरे में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कैसे आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल है भाई, कुछ नहीं है उसमें, कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं करना यार। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल ये एरे में मैंने एलिमेंट को प्रिंट किया था, मैं इसके अंदर मैं वो डाल देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट्स डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ विशु, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लास्ट नेम। पता नहीं मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मतलब लास्ट नेम यहाँ पे मैं TURVEDI, मैं पता नहीं क्यों इसमें डबल, इसके की में डबल इन्वर्टेड ये कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। आई डोंट नो क्यों मैं लिख रहा हूँ ऐसा। वैसे की में ज़रूरत नहीं होती है, लगा भी दोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन की में कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे इसके अंदर ऑब्जेक्ट लगाया, मैं दूसरा भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर लगा देता हूँ। देखो 2 ऑब्जेक्ट मैंने लगाया, और इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, विशाल कर देता हूँ, चतुर्वेदी को चौबे कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर अब मुझे ये प्रिंट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखो अब मुझे क्या करना है, सिंपल इसको मतलब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, तो हम सिंपल यहाँ पे पहले रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न करा देंगे तो हमारा जो जैसे था वैसे ही ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे प्रिंट हो गया, इसकी वैल्यू को हमको प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स डॉट फर्स्ट नेम, यहाँ पे हमने लगाया तो हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। देखो यहाँ पे यहाँ पे ये प्रिंट हो गया विशु विशाल मेरा प्रिंट हो गया फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, लास्ट नेम को भी मुझे करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे ये करना है प्लस एक्स डॉट लास्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा और यहाँ पे सिंपल करूंगा, विशाल चौबे, विशाल चतुर्वेदी, विशाल चौबे, यहाँ पे आ गया। और ये नीचे ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार और प्रिंट करा रखा है इसको, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखो यार ऐसे मैप मेथड की मदद से आप इसके वैल्यू को भी, जैसे होता है ना, यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। देखो विशाल चतुर्वेदी, विशाल चौबे दोनों आ रहा है, ठीक है। तो यार ये ऑब्जेक्ट के साथ भी आप इसके अंदर प्ले कर सकते हो, लाइक मैप मेथड के थ्रू, ठीक है। इसके अंदर आप वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। फर्स्ट नेम में मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहा हूँ विशु, नहीं सॉरी, यहाँ पे वी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। तो देखो वी चौबे, वी चतुर्वेदी। तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, कैलकुलेशन भी कर सकते हो, इसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो यार ये होता है मैप मेथड, ठीक है। तो आई होप ये मैप मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने का मतलब प्रयास किया है, भरसक प्रयास किया है। लेकिन फिर भी आपको ना समझ में आया हो मैप मेथड वगैरह, जो भी कोई भी टॉपिक ना समझ में आया हो, तो एक बार कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो गाइज हमारा ऑब्जेक्ट जो है
पूरा तरह समाप्त हो चुका है, पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो हमने इस वीडियो में पूरी तरह ऑब्जेक्ट को सीखा। अगले वीडियो में हम स्ट्रिंग पे जंप कर रहे होंगे, स्ट्रिंग के बारे में सीख रहे होंगे, स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स के बारे में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना है गाइज, और वीडियो मतलब अच्छा लग रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें यार, मोटिवेशन बूस्ट करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में, मतलब लगातार मुझे बोलना पड़ता है, और मैं विदाउट एडिटिंग ऐसे ही वीडियो अपलोड करता हूँ कि यार आप मतलब ऐसा नहीं होता कि यार मैं एक बार भी बीच वीडियो में कट पिट करता हूँ। जो भी मेरे को अगर कुछ भी फंसता है तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि यार उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसा है नहीं, आपको ऐसा देखने में ना लगे कि यार मेरे सामने जो मेरे को पढ़ा रहा है वो मतलब होता है ना बहुत नेक्स्ट लेवल टैलेंट है, मैं भी आप ही लोग के जैसा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसे रिलेट करके और अच्छे से समझ पाते हो, ठीक है। इसलिए मैं अगर बीच में मेरा फंसता भी है कोई भी क्वेश्चन, तो मैं उसको ऐसा नहीं है मैं कट कर देता हूँ, मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ और आपको ये सीख देता हूँ कि यार हमसे भी क्वेश्चंस फंस सकते हैं, हमको भी पूरी चीज़ें रटी रटाई नहीं है, ठीक है। तो आप भी बहुत आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश रहती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे मतलब प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर लें। और मैं बहुत जल्दी एक नया चैनल ओपन करने वाला हूँ जो बस कोडिंग से ही रिलेटेड सारी कंटेंट उस पर आएंगी, ठीक है। तो वो आएंगी तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, कैसे उधर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।